हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज आ जाता उसमें एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज। एंड स्मिथ चार्ट टॉपिक का नाम क्या है अपना? स्मिथ चार्ट। स्मिथ चार्ट एक जैसे अपना ट्रांसमिशन लाइन जो भी कॉन्सेप्ट होता है, ट्रांसमिशन लाइन में हमें अलग अलग टर्म्स फाइंड करने होते हैं, लाइक VSWR, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड वेवलेंथ। ये डिफरेंट डिफरेंट हमने को फाइंड करना होता है। एडमिटेंस, इनपुट इम्पिडेंस, वो अपने को फाइंड करने होते हैं। ठीक है। ओके, अपन नॉर्मली अपने फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना? मैक्सिमम बहुत टाइम लगेगा अपना, यानी टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक होता है, या जो कैलकुलेशन रहता है वो हार्ड कैलकुलेशन रहता है, यानी सोल्व करने में अपना टाइम कंज्यूम होता है। तो उसके लिए अपना एक मेथड होता है स्मिथ चार्ट, जिसमें अपने ग्राफिकल, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट है। और नॉर्मलाइज इम्पिडेंस, नॉर्मलाइज इम्पिडेंस की मतलब क्या है अपना? जिसमें नॉर्मलाइज के फॉर्म में इम्पिडेंस फाइंड करेंगे, एडमिटेंस फाइंड करेंगे। ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट ये फॉर्मूला जो इसमें चार्ट रहता है वो नॉर्मलाइज टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है? नॉर्मलाइज टर्म, नॉर्मलाइज रेजिस्टेंस एंड नॉर्मलाइज रिएक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस को नॉर्मलाइज फॉर्म में अपने यहाँ पे स्मिथ चार्ट पे डिवाइड कर दें, या जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है, राइट। तो स्मिथ चार्ट होता क्या है एंड कैसे कैसे कुछ टर्म्स मैं बताऊंगा आपको स्मिथ चार्ट। सबसे पहले आपको एक काम करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये स्मिथ चार्ट मिल जाएगा, तो आपको ये स्मिथ चार्ट प्रिंट करके रख लेना है। क्योंकि जब वीडियो देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे अगर विजिबल नहीं होगा तो आपको मैं बता दूंगा कहाँ पे कौन सा पॉइंट है। ठीक है। तो आपके पास अगर स्मिथ चार्ट रहेगा तो आपको समझने में कोई इशू नहीं होगा। एंड अगर आपको स्मिथ चार्ट अच्छे से समझ में आ गया ना तो आपको 8 to 10 मार्क्स का आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। बट आपको स्मिथ चार्ट समझ में आना चाहिए। स्मिथ चार्ट पे क्या ऐसे रीडिंग होते हैं एंड क्या क्या टर्म्स होते हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे अपन कंप्लीट इस वीडियो में। ठीक है। और तो अभी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हमारे नेक्स्ट वीडियोज रहेंगे वो इसमें चार्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व रहेंगे। एंड इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ इसमें चार्ट नाम से, जिसमें आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जिससे आपका जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिशियल होगा। एंड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको ये PDF मिल जाएगा, वहाँ PDF डाउनलोड करके आप प्रिंट करवा लीजिएगा। 2 से 3 से 4 आप अच्छे से प्रिंट करा लीजिएगा, जिससे आपको जितने ज़्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में टाइम कम लगेगा सॉल्विंग करने में। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आई होप आपने प्रिंट करवा लिया होगा, आपके पास स्मिथ चार्ट है। तो पहले तो आपको स्मिथ चार्ट में व्यू करवा देता हूँ, यानी आपको स्मिथ चार्ट कैसा दिखेगा। 1 सेकेंड। यस। स्मिथ चार्ट अगर आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसा एक स्मिथ चार्ट मिलेगा। यस। स्मिथ चार्ट में क्या होता है, एक सर्कल या ग्राफिकल होता है, यानी आपने नॉर्मल जो ग्राफ होता है उससे अलग होता है स्मिथ चार्ट। जो चार्ट होता है स्मिथ चार्ट नॉर्मल ग्राफ से अलग होता है। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? 2 टाइप के सर्कल्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सर्कल्स अपने पास अवेलेबल होते हैं, आप यहाँ से देख पाएंगे। मैं अगर कलर चूज करूँ यहाँ पे, यस, ओके, ये हाईलाइट करके दिख देता हूँ मैं आपको। हम्म एक आपको ये कंप्लीट सर्कल मिल रहा होगा, लाइक यहाँ से अपने स्टार्ट कर दी, ये कंप्लीट एक सर्कल मिल रहा है। एंड जो सर्कल कंप्लीट हो रहा है पूरा राउंड में है, इसका आई थिंक थोड़ा ये, ठीक है, ये अपने एक सर्कल का है, कंप्लीट है। एंड सेकंड टाइप ऑफ सर्कल कौन सा है? सेकंड टाइप ऑफ सर्कल मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। यस, आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या अपना यहाँ पे, yes, ये टाइप के सर्कल, सर्कल नहीं इनको आर्क बोलते हैं। ठीक है, अपने यहाँ पे ये कंप्लीट है लेकिन बट इनफाइनाइट तक मैच होते हैं। ठीक है, यानी इनका जो रेडियस है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये सेकंड टाइप का सर्कल क्या होता है, ये इनको आर्क बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। ठीक है। अब इनका फुल फॉर्म, इनका मतलब क्या होता है? तो जो अपने कंप्लीट सर्कल है उनको बोलते हैं अपना यहाँ पे, लाइक मैं यहाँ पे इसको डिनोट कर देता हूँ। ये कंप्लीट सर्कल को क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे? रिएक्टिव सर्कल या रेजिस्टिव सर्कल। क्या होता है? रेजिस्टिव सर्कल। रेजिस्टिव सर्कल जो भी ये नॉर्मलाइज इंपीडेंस होगा या नॉर्मलाइज जो भी टर्म्स होगा उनका रेजिस्टिव पार्ट होगा, राइट, जिसको आप रियल पार्ट भी बोल सकते हैं। जो भी अपना इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस किससे डिनोट करते हैं, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। लाइक जेड नॉर्मलाइज है और 3 + j5, ये अपना यहाँ पे लाइक 0.5 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है। यस। जो इसका रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट मतलब जिसके साथ आई आयोटा एंड जे का टर्म नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, वो क्या देगा अपना यहाँ पे? रेजिस्टिव पार्ट। तो इसमें यहाँ पे थर्ड 3 क्या है अपने यहाँ पे? ये 3 क्या होता है अपने पास यहाँ पे? रेजिस्टिव। रेजिस्टिव या जिसको रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। एंड जो 0.5 है वो क्या अपना यहाँ पे? रिएक्टिव। क्या आ जाएगा? रिएक्टिव, रिएक्टेंस का पार्ट हो जाएगा, यानी
जिसमें इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा यहाँ पे इमेजिनरी, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी। जो रियल पार्ट होगा वो अपना कंप्लीट यानी पॉजिटिव में होगा, ऑलमोस्ट टाइम हमेशा पॉजिटिव में होता है। एंड जो रिएक्टिव पार्ट है वो नेगेटिव में हो सकता है। और नेगेटिव में कैसे, लाइक अपने पास अगर रिएक्टिव पार्ट यानी जो अपना सर्कल है, 1 सेकेंड, यस, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट, ओके। जो ये क्या अपना रेफरेंस लाइन है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जो रेफरेंस लाइन आपको यहाँ पे दिखेगी, यस, ठीक है, अपना यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन है, इसके ही थ्रू अपने यहाँ पे चेक करते हैं जो भी रीडिंग्स होती है, रेफरेंस लाइन के थ्रू ही देखते हैं। रेफरेंस लाइन के ऊपर जो पार्ट है वो क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है, और जो नीचे का पार्ट होता है वो क्या होता है अपना नेगेटिव का पार्ट होता है। क्या होता है, नेगेटिव का पार्ट। तो ये क्या अपना यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव रिएक्टिव सर्कल, जिसको आर्क भी बोलते हैं, आर्क। एंड नीचे का पार्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये नीचे का पार्ट क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे नेगेटिव रिएक्टिव सर्कल, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिएक्टिव सर्कल हो गया। एंड मैंने आपको बता दिया कि जो कंप्लीट सर्कल होता है वो क्या होता है, रेजिस्टिव सर्कल। एंड जब आप देखेंगे यहाँ पे सर्कल में, यस, यहाँ पे आपको एक मिड में 1 दिखेगा, क्या अपना यहाँ पे 1 पॉइंट मिलेगा। 1 सेकंड में, 1 मिनट, यहाँ पे कलर मार्कर से कर देता हूँ, यस, आप यहाँ पे देखेंगे 1, क्या अपना यहाँ पे 1, ये 1 पॉइंट है ना, तो ये 1 पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट। यहाँ पे अगर डायग्राम अब यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, इस स्क्रीन पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या जाएगा, ये 1 पॉइंट है, ये क्या होता है अपने पास सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट, यानी कंप्लीट जो अपना स्मिथ चार्ट है उसका सेंटर हम 1 पे कंसिडर करते हैं। यानी 1 का जो सर्कल है वही अपना सेंटर का सर्कल होगा, यानी इसी से ही स्टार्ट होता है अपना, राइट। तो ये अपना सेंटर क्या होता है 1 पॉइंट पे, यानी इस पे 1। तो सबसे पहला काम अपना जब भी अपन ड्रॉ करेंगे, जब भी अपन कैलकुलेशन करेंगे, अपने को सेंटर ड्रॉ करना है, यानी सेंटर को अपने को मार्क करना होता है, जिसको ओरिजिन बोल देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन बोल देते हैं, राइट। तो हमने ओरिजिन डिफाइन कर दिया। ओरिजिन डिफाइन करने के ओरिजिन के ऊपर का जो पार्ट है, जो रेजिस्टिव का पार्ट है वो क्या, सॉरी रिएक्टिव का पार्ट है वो क्या जाएगा, पॉजिटिव का होगा, यानी ये आर्क क्या होगा, पॉजिटिव होंगे। एंड ये नीचे के जो आर्क है वो क्या होंगे, नेगेटिव आर्क होंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट, और अपने पास यहाँ पे कुछ टर्म्स होंगे। आप यहाँ पे ग्राफ जब थोड़ा सा डाउनलोड करके आप जब देखेंगे तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको जूम करके, यस, ये लाइन जो सबसे नेक्स्ट, यहाँ पे स्केल आपको 3 स्केल और मिलेंगे। कौन कौन से स्केल है अपने यहाँ पे, फर्स्ट जो आउटर मोस्ट स्केल है वो किसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, वेवलेंथ टूवर्ड्स जनरेटर। क्या आपने यहाँ पे जब आप देखेंगे इस आउटर मोस्ट का क्या जाएगा, वेवलेंथ टूवर्ड्स जनरेटर, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, वेवलेंथ टूवर्ड्स जनरेटर, क्या जाएगा अपने यहाँ पे जनरेटर, जनरेटर, ठीक है। जनरेटर के टूवर्ड्स क्या अपने यहाँ पे वेवलेंथ होगा, यानी वेवलेंथ को रिक्वायरमेंट होगा तो ये वाला रीडिंग हम कैलकुलेट करेंगे, ये वाला रीडिंग हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये वाली रीडिंग होती है जो आउटमोस्ट है वो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे वेवलेंथ, यानी लेमडा की रीडिंग्स होती है, लेमडा की रीडिंग्स होती है, ठीक है, लेमडा की रीडिंग्स हो गई। देन नेक्स्ट और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सेकंड जो, या जो सेकंड वाला वैल्यू है 0.1, ये क्या अपना, ये सेकंड वाला स्केल, ये यहाँ पे देखेंगे अगर साइड में, ये जो आउटमोस्ट है वो किसको डिफाइन कर दिया यहाँ पे, टूवर्ड्स द जनरेटर, टूवर्ड्स द सर्किट जनरेटर हो गया वेवलेंथ। और ये जो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे, वेवलेंथ टूवर्ड्स लोड, यानी लोड की तरफ अपन जा रहे हैं, यहाँ पे लोड की तरफ वैल्यूज फाइंड करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ता है। क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज और वेवलेंथ टूवर्ड्स लोड। यहाँ पे आप डायरेक्शन में देख सकते हैं वेवलेंथ टूवर्ड्स लोड, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप प्रिंट करा देख लीजिएगा, जब ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपका आप अपने स्मिथ चार्ट में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट 2 वैल्यूज होते हैं अपना यहाँ पे, मैं एक बार कैमरा, यस, नेक्स्ट आपको राइट साइड में यहाँ पे वैल्यूज मिलेंगे। जो नेक्स्ट वाले 2 स्केल हमने देख लिए। नेक्स्ट स्केल कौन सा होता है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर आप यहाँ से देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा आपको, 0 डिग्री यहाँ पे मिलेगा, क्या जाएगा अपने यहाँ पे 10 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट होगा एंड डिग्री के फॉर्म में होगा वैल्यूज, कहाँ से कहाँ तक, डिग्री के फॉर्म में वैल्यूज होगा। एंड आपका इसका कैलकुलेशन रहेगा 0 to 180 डिग्री, एंड देन 180 डिग्री तक यहाँ पे आया, 180 डिग्री तक यहाँ से अपने 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हो गया, 180 डिग्री यहाँ पे मिल गया आपको 180 डिग्री। देन जो नेगेटिव आएगा क्या जाएगा, 170 -170 -160, ऐसे क्या आ जाएगा, नेगेटिव में वापस 0 तक आ जाएगा।
क्या जाएगा अपना कंप्लीट 360 का सर्कल होता है, जिसमें 180 डिग्री पॉजिटिव में आएगा एंड 180 डिग्री क्या जाएगा 180 डिग्री से अगेन माइनस में आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नीचे वाला पार्ट रेफरेंस लाइन के नीचे का पार्ट क्या होता है नेगेटिव में होता है, ऊपर का पार्ट क्या जाएगा पॉजिटिव होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देन जो लास्ट वाला यानी इनसाइड फोर्थ क्या जाएगा अपने यहाँ पे एंगल ऑफ ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी हमने चेक किया, जो उसका फॉर्मूला ड्राइव करके भी देखा था हमने। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड एंगल ऑफ ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट किसके हेल्प से देखेंगे यहाँ पे, जो इनर वॉश जो वैल्यूज है वो किसके अपने यहाँ पे जो एंगल का वैल्यूज है वो किसका हो गया अपने यहाँ पे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का, किसका हो गया ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन ये अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद अपन क्या देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। ओके ये अपने देख लिया पार्ट, यानी जो पॉजिटिव पार्ट रहेगा वो क्या देगा कंप्लीट सर जो अपना रेजिस्टिव का जो इंडक्टेंस का अपना जो पॉजिटिव यानी रियल पार्ट है वो कहाँ डिफाइन करेंगे अपने यहाँ पे कंप्लीट सर्कल में। एंड जो नेगेटिव जो इंडक्टिव पार्ट है या रिएक्टिव पार्ट है जो इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी वर्ड के साथ में इमेजिनरी पॉइंट के साथ में वो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे आर्क के थ्रू देखेंगे, यानी आर्क के थ्रू देखेंगे राइट। तो ये कंप्लीट अपना डिटेल हो गया। देन अब मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल यानी कैसे आपको डिनोट करना है वो भी देख लेते हैं। 1 मिनट में आपको ग्राफ ले लेता हूँ एक। यस यहाँ मैंने एक न्यू ग्राफ लिया है जिसमें आपको मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि कैसे आप वैल्यूज पुटअप करना है, यानी वैल्यूज अपन कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल थ्रू लाइक मैं कंसिडर करता हूँ जेड एल या जो नॉर्मलाइज है जेड एन इज इक्वल टू अपने पास वैल्यू आया लाइक 1 प्लस जे 1.2। क्या अपना यहाँ पे 1 प्लस जे 1.2 अपना क्या है अपना यहाँ पे वैल्यू कंसिडर किया। अब ये कैसे डिफाइन करेंगे तो आपको पहले क्या देखना है तो इसका रिएक्टिव पार्ट कौन सा है या रेजिस्टिव पार्ट कौन सा है। तो ये जो जिसके साथ आयोटा या जे का टर्म नहीं है वो क्या जाएगा अपना रियल पार्ट है। रियल पार्ट मतलब रेजिस्टिव पार्ट। रेजिस्टिव पार्ट क्या होता है तो कंप्लीट सर्कल को ड्राइव करते हैं, कंप्लीट सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे 1 चेक करना है। तो सबसे पहले आपने मार्क कर दिया सेंटर 1 एंड यहाँ पे अपना वैल्यू क्या है अपना 1 से है। तो 1 वाला सर्कल कौन सा अपना यहाँ पे 1 वाला सर्कल यहाँ पे यस ये वाला सर्कल हम लेते हैं यहाँ पे 1 वाला सर्कल। ये क्या अपना यहाँ पे 1 का सर्कल हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया राइट। ये हमने कौन सा लिया 1 का सर्कल लिया। देन नेक्स्ट कौन सा है अपना यहाँ पे जो इंडक्टिव पार्ट या रिएक्टिव पार्ट है वो क्या है पॉजिटिव का पार्ट है, पॉजिटिव है यहाँ पे। तो पॉजिटिव आएगा क्या 1.2 पे है। तो यहाँ पे ये वाला लाइन चेक करना है। तो ये अपना आर्क वाला पॉइंट क्या है 1.2 यहाँ पे आ रहा है 1.2। तो 1.2 वाला मैच कर लेते हैं यहाँ पे 1.2 1.2 1.2। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया जो ये यहाँ पे दोनों वैल्यू कट हुआ है। ये वैल्यू किसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे ये वैल्यू कट हो रहा है। ये क्या आ गया अपना यहाँ पे जो अपना वैल्यू था 1 प्लस जे 1.2। ये क्या आ गया आज रीडिंग हमने, यानी ऐसे आपको रीडिंग लेना है। जो नेगेटिव पार्ट या अगर ये नेगेटिव में होता तो यहाँ पे नीचे से पार्ट लेते हैं, नीचे वाला नेगेटिव पार्ट लेते हैं यहाँ पे ये नेगेटिव वाला पार्ट 1.2 राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा अगर नेगेटिव में हुआ नेगेटिव जे 1.2 हुआ तो नेगेटिव 1.2 आ क्या जाएगा यहाँ पे ये नेगेटिव साइड में यहाँ पे क्या जाएगा जो रेफरेंस लाइन है उसका जस्ट नीचे वाला लाइन नीचे का क्या जाएगा टर्म नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं जो 1.2 का लाइन को आगे बढ़ाया हमने यहाँ पे यस 1.2 लाइन को आगे बढ़ाया। देन सिमिलरली यहाँ पे 1 लाइन को भी आगे बढ़ाया नेगेटिव में। क्या हमने सर्कल को कंप्लीट किया राइट। तो यहाँ पे ये कट हो रहा है ये वैल्यू किसको डिफाइन कर रहा है ये वैल्यू भी अपन डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे डिनोट कर देते हैं जस्ट 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना 1 माइनस जे इंटू 1.2। ये क्या गया आपने यहाँ पे नोटेशन या रीडिंग कैसे लेते हैं वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। जब भी अपना जो वैल्यू होगा नॉर्मलाइज वैल्यू होगा उसको यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। देन कुछ स्टेप्स बताता हूँ, यानी 1 से 2 कैलकुलेशन के स्टेप्स बता देता हूँ जिससे आपको समझने में आसान रहेगा। ये अपने को सभी टर्म्स में या सभी क्वेश्चन में ये पहले नॉर्मलाइज इंपीडेंस जो भी होगा वो अपने यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है ये जस्ट अपन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सीरीज को कंप्लीट फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको मार्किंग करनी है। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है एक VSWR फाइंड करना होता है, यानी वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो या इसको स्टैंडिंग वेव रेशियो वो कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है जो ओरिजिन है ओरिजिन से यहाँ पे अपना जिस पॉइंट पे अपना मार्किंग किया है यानी जो अपना नॉर्मलाइज पार्ट है मार्किंग किया है वहां तक अपने क्या करना है एक रेडियस लेना है। उस रेडियल का क्या करना है अपने को एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये मैं अपने रफ बता रहा हूँ तो इसलिए मैं डायरेक्ट बताया। ठीक है, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है एंड जो सर्कल रहेगा जो भी है अपना रेडियस का सर्कल रहेगा ये रेडियस कहाँ से लेनी है
जो ओरिजिन पॉइंट है 1 से कौन से पॉइंट तक अपने को, जिस पॉइंट पे अपना मार्किंग है, जो अपना क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है वहां तक, ठीक है। देन जिस पॉइंट पे अपना ये रेफरेंस लाइन को कट करेगा, यानी जो रेफरेंस लाइन है 1 वाली उसको कट करेगा, वो पॉइंट क्या होगा अपने यहाँ पे, ये पॉइंट होगा अपना VSWR, या VSWR बोलो या SWR, स्टैंडिंग वेव रेशियो, ठीक है। ये अपने को डायरेक्ट वैल्यू फाइंड हो जाता है। एंड अगर अपने जब भाई थियोरेटिकली अपने फॉर्मूले से कैलकुलेशन करें तो बहुत अपने को टाइम लगता है। एंड अपने यहाँ पे ग्राफिकल में क्या देगा अपने यहाँ पे, डायरेक्ट सर्कल ड्रॉ, उस रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ करते जो वैल्यू आया वो क्या आएगा अपने यहाँ पे फाइनल VSWR वैल्यू। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद अपने को नेक्स्ट ने लैम्डा के यानी वेवलेंथ भी फाइंड करना होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी फाइंड करना होता है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करना होता है, एंड इनपुट इंपीडेंस, इनपुट एडवांटेज फाइंड करना होता है। वो कैसे फाइंड करना है वो अपन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड तभी अपन अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। यस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड स्मिथ चार्ट आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको जो समझने का पार्ट रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। एंड स्मिथ चार्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यानी वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको PDF मिल जाएगा, PDF से सेम डाउनलोड कर लीजिएगा। यस, ये था अपना स्मिथ चार्ट। एंड अब इससे रिलेटेड अब इस सीरीज में या प्ले लिस्ट में आपको 3 से 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करके मिलेंगे, एंड जो आपको स्मिथ चार्ट के ऊपर सॉल्व करेंगे, यानी स्मिथ चार्ट को कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। हम इसके बाद जो भी वीडियोज रहेंगे उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्मिथ चार्ट से रिलेटेड, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं एंड पूछे जा सकते हैं वो न्यूमेरिकल सभी सॉल्व करेंगे। एंड स्टेप बाय स्टेप वो मैं बताऊंगा कि कौन सा कैसे आपको वैल्यू पुटअप करना है एंड कैसे आपको फाइंड करना होता है, ठीक है। यस, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है स्मिथ चार्ट, एंड वीडियो का थोड़ा लेंथ बढ़ गया है, लेकिन ये जो टॉपिक है स्मिथ चार्ट उससे रिलेटेड आपको मार्क्स भी अच्छे गेन होते हैं, यानी आपको 8 to 10 मार्क्स एक्सपेक्टेड। अगर स्मिथ चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक डैशबोर्ड का एक्सेस नहीं लिया है तो आप डैशबोर्ड का एक्सेस जल्दी ले लीजिएगा। डैशबोर्ड क्या है अपने यहाँ पे, डैशबोर्ड का क्या है अपने, मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। डैशबोर्ड में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि डैशबोर्ड पे आपको सभी स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाता है, एक ही फॉर्मेट में एक ही जगह आपको एक्सेस मिल जाता है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का, राइट। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।